बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दानेदार सा खोया की रेसिपी की जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बिल्कुल आसानी के साथ अब आप खोया जो है वो घर पे बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, यहाँ पर मैंने 2 केजी दूध गाय का ले लिया है फ्रेश, फुल क्रीम, ठीक है? और अब हम इसको बॉयल के लिए रख दिया है। यहाँ पे पहले सबसे पहले तो हाई फ्लेम पे दूध को बॉयल आने देना है, ठीक है? जब दूध को हाई फ्लेम पे बॉयल आ जाए, फिर आपने ये देखें बॉयल आ चुका है, फिर आपने अपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो एक जगह पे सेट कर देना है, ठीक है? जब दूध की ये वाली कंडीशन बन जाए, बॉयल आने के बाद बबल आना शुरू हो जाए, तो फिर दूध जो है वो बिल्कुल नहीं बाहर आता, ठीक है? बर्तन से ये देखें। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही पकता रहेगा, ठीक है? एक पॉइंट पे आके। आपने अपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो सेट कर देना है और घर में जो भी काम करने वाले आप आसानी से करें, दूध खुद ब खुद ही पकता रहेगा और गहरा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, ठीक है? तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा तक आपने इसी फ्लेम पे आपने मीडियम फ्लेम पे दूध को पकते रहना है, ठीक है? दूध जितना ज़्यादा पकता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त आधा घंटा दूध की पकाई करने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा ये देखें खोया जो है वो तैयार हो रहा है। अभी इसमें थोड़ी-सी कसर है, ठीक है? इस पॉइंट पे आप कि आपने चूल्हे के पास से बिल्कुल नहीं हटना, ठीक है ना? वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना खोया जो है बहुत जल्दी पैंदे के साथ लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ी-सी अभी कसर है कि ये देखिए बबल्स बन रहे हैं ना, तो 1 से 2 मिनट मैं इसकी पकाई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त अब हमारा खोया बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, ठीक है? ताकि इसकी जो हीट है थोड़ी-सी कम हो जाए, फिर हम किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। और आपने ऐसे करना है कि कोई भी बर्तन, प्लेट या कोई सांचा या मडूल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आपने ये शामिल कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो कटिंग वो आप कर लें। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त और ये सदका जारिया समझ के आपने इसको फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। ये देखिए आसानी के साथ दूसरे बर्तन में मैंने डाल दिया है। कोई इसमें घी, पाउडर मिल्क या इलायची कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल दूध के साथ बनाया है, ठीक है? जब ठंडा हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर लें और इसको अगर स्टोर करना है तो आप एयर टाइट जो मार्केट में आसानी के साथ मिलते हैं, तो उनमें आप इसको महफूज़ कर लें और ऊपर अपने फ्रिज में रखें और कई महीनों तक इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए इसकी कटिंग जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा ये थोड़ा-सा हार्ड होता जाएगा, हैं? तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और मुझे फीडबैक देना और ज़रूर ट्राई ज़रूर करना है। अगर किसी स्टेप की ना समझ आए तो आप कमेंट्स करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।